जलती आग में बरसते बारिश जैसे, मृत्यु के घर में मृत्युंजय जैसे, दौलत के सामने प्रतिशोध की तरह, दशकंठ के सामने धनुर्धारी की तरह, विधि को चुनौती देने वाले वीर की कथा, जिगर वालों की फौज बनकर दुश्मन पे छा गया। काल का करने विनाश महाकाल आ गया। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। एक दौर था जब गोरखपुर की गलियों में ये नारा बड़े जोर शोर से गूंजता था। क्या था इस नारे के पीछे? क्या ये समुदाय विशेष को धमकी थी या फिर राजनीतिक विरोधियों को चेतावनी? आज यूपी वाला रिपोर्टर के इस शो में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस नारे की हकीकत। ये गुरु गोरक्ष की तपोभूमि है, अयोध्या आंदोलन की रणभूमि, गीता प्रेस की जन्मभूमि, फिराक की कर्म भूमि, चौरी चौरा के शहीदों की पराक्रम स्थली, बिस्मिल के बलिदान की गवाह, यूपी की दूसरी राजधानी, ये है शहर गोरखपुर। नवाबों के बाप का शहर गोरखपुर। इस शहर ने श्री प्रकाश शुक्ला की आग उगलती तरुणाई देखी, ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई देखी, जिहादियों के तांडव पर कानून की बेवफाई देखी, दबंगों के सामने पूरी व्यवस्था चरमराई देखी, दंगा देखा, कर्फ्यू देखा, संविधान की जग हंसाई देखी और फिर देखा एक दहकते हुए युवा सन्यासी को धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़ते हुए। गोरखपुर जनपद के अंदर कहीं भी ताजिया नहीं उठाने देंगे। जो कि हिंदू व्यापारी मारा गया, हिंदू व्यापारी लूटा गया, उसके जो प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ हुई, इसलिए प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर इस्लामिक आतंकवाद को नियंत्रित करना है, अगर ईसाई मिशनरीज के द्वारा प्रायोजित उस धर्मांतरण की उन दुराग्रहपूर्ण नीतियों को विरोध करना है, अगर भारत के अंदर चल रही नक्सलवादी और माओवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना है, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हिंदू चेतना को जागृत करना पड़ेगा। केसरिया वस्त्र में, शास्त्र और शस्त्र में, केसरिया वस्त्र में, शास्त्र और शस्त्र में, हिंदू सब आगे हों सारे लोकतंत्र में। भाग चले माओ नक्सली, भाग चले माओ नक्सली, योगी जी की सेना चली। कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग उसी लड़के को बिठाए हुए हैं, जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आप क्या बिठाया हो, बैठा हुआ है ना। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को चुनिए। अतीत में अफगानिस्तान बना, जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, हमें भारत के अंदर कोई भी इस प्रकार का भूभाग नहीं बनने देना है जो इसकी प्राचीन परंपरा और संस्कृति के खिलाफ ही उठ खड़ा हो। अगर हिंदुत्व रहेगा तो हिंदू रहेगा, हिंदू रहेगा तो भारत रहेगा और इस देश की एकता और अखंडता अक्षुण्य रहेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक वक्त था जब जिहादी, माओवादी, दंगावादी, आतंकवादी, अपराधी से लेकर गांधीवादी और समाजवादी तक सब योगी के पीछे पड़े थे।
योगी तब केवल सांसद थे, बेलाग लपेट बोलते थे, साहस के साथ सच कहते थे। इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं। तब सांप्रदायिक आधार पर ये लोग बांटते हैं समाज को, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस ले जाते हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन 2 बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन पैरामिलिट्री लगा के चुनाव कराएं हैदराबाद में, ओबीसी कभी चुनाव नहीं जीत सकता। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक सिंधुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। इसलिए शासन से लेकर प्रशासन तक फैली सेक्युलर जमात उन्हें ही अपराधी साबित करने में लगी हुई थी। मीडिया की नजर में भी योगी ही विलेन थे। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ क्यों कानून तोड़ रहे हैं, उन पर अंकुश है। उस तरीके से बात करते हैं, आप भी उस तरीके से बात करते हो। आप बीजेपी के भीतर वैसी हैं या वो अपनी जगह पे योगी हैं? ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। क्या एक सत्ताधारी सांसद को कानून का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है? आपकी कोई बात कानून के दायरे में नहीं फिट बैठती है, फिर भी आप योगी आदित्यनाथ हैं। यकीनन बीजेपी से सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि उनके अपने सांसद हैं योगी आदित्यनाथ, और आपने सुना वो वीडियो में क्या कह रहे हैं और फिर उनकी सफाई भी सुनी। ध्रुवीकरण की बात होती है, आपको सबसे आगे रखा जाता है। देखिए, खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर, कभी आत्मचिंतन किया इस पर? यूपी में सरकार बदलते ही लखनऊ की तस्वीर भी बदलने लगी है। सबसे पहले बदला है वो चीज जो मेरी आंखों को खटक रहा है। आज तक हमने लखनऊ में हिंदू वाहिनी के झंडे नहीं देखे थे। माहौल ऐसा था कि विरोधी योगी को हटाना चाहते थे, जिहादी उन्हें मिटाना चाहते थे, सरकार डराना चाहती थी, लेकिन उस मुश्किल दौर में भी योगी दहाड़ रहे थे और उनके साथ दहाड़ रहा था पूरा गोरखपुर। तब युवा नारा लगाते थे, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये वो नगरी है जहां से नारा चला था, गोरखपुर में यदि रहना होगा योगी योगी कहना होगा। बहुत से लोगों को सुनने में ये नारा बेहद अटपटा, अलोकतांत्रिक और तानाशाही टाइप लगता है, लेकिन दरअसल इस नारे के पीछे की भी एक कहानी है।